नेशनल न्यूज सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स के उस रेडार की जो आपकी 1 रुपए की बेईमानी भी एक झटके में पकड़ने लगा है। नोटबंदी के दौरान आपने जो भी कैश खाते में जमा करवाया है उसका सरकार ने हिसाब किताब शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है। जी हां, 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है जिनके खातों में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराए गए हैं। इनकम टैक्स की अगली लिस्ट में अब 3 से 5 लाख रुपए जमा कराने वालों की बारी है। नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वालों ने चाहे जितना दिमाग लगाया हो, लेकिन अब सबकी पत्ती गुल होने वाली है। नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा एक एक नोट का सरकार ने हिसाब रखना शुरू कर दिया है। सरकार ने ऐसे पहले राउंड में ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान की है जिनके खातों में जमा रकम पर शक है। पहली लिस्ट में 5 लाख से ज्यादा जमा करने वाले लोग शामिल हैं। इनकम टैक्स विभाग ईमेल और एसएमएस से खातों में जमा रकम के जरिए की जानकारी मांग रहा है। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सीबीडीटी ने इतने कम समय में बनाया है इन हाउस, वो इतना बढ़िया है कि किसी के पास हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, so that there is no physical contact of any income tax inspector with the people. जिन लोगों को सरकार के रडार ने पहले राउंड में पकड़ा है उन्हें 10 दिन के भीतर जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब देने वाले को इनकम टैक्स विभाग नोटिस नहीं भेजेगा। We have sent SMS, we have sent emails to about 13 lakh persons so far. So we hope that something better. इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन जवाब दाखिल करने का पूरा इंतजाम अपनी वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर किया है। जिनको नोटिस भेजा गया है उनको अपने कंप्यूटर पे जाके इसी वेबसाइट यानी incometaxefiling.gov.in पे उनको रजिस्टर कराना होगा। ये देखिए यहाँ पे अगर जिन लोगों ने रजिस्टर अभी तक नहीं कराया है उनको रजिस्टर योरसेल्फ इस पे जाके खुद को रजिस्टर कराना होगा और इस पे रजिस्टर करा करके अपना पूरे डिटेल्स उनको देने होंगे यहाँ पे। और इसके बाद जब वो वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको जो कंप्लायंस है वहाँ पे बताना होगा कि आखिरकार ये जो 5 लाख रुपए नोटबंदी के दौरान उन्होंने जो खाते में डिपॉजिट किए हैं इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सफाई उनको देना है और 10 दिनों के भीतर उनको जवाब देना है इसी वेबसाइट पर जाकर। सरकार अब 1 रुपए की बेईमानी भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान के हर आदमी का खाता अब इनकम टैक्स विभाग के रडार पर है। जो कानूनी टैक्स भरते नहीं है, क्या आप चाहेंगे कि उनके ऊपर सख्ती नहीं करी जाए? और जब तक ये सख्ती नहीं की जाएगी टैक्स इवेडर्स पे, मात्र टैक्स इवेडर्स पे, तब तक कैसे आप एनकरेज करोगे लोगों को सही दिशा में जाने के लिए? इनकम टैक्स विभाग के रडार पर दूसरे राउंड में वो खाते हैं जिनमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच रकम जमा हुई। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के रडार पर वो खाते भी हैं जिन खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हो रहा था, लेकिन नोटबंदी के दौरान अचानक 1 लाख या इससे ज्यादा के पुराने नोट जमा कराए गए। वो जनधन या नाबालिगों के खाते जिनमें 50,000 तक या उससे ज्यादा के पुराने नोट जमा कराए गए, ये अब आयकर विभाग के रडार पर हैं। पुराने नोटों में जिसने भी 1 लाख या इससे ज्यादा का लोन चुकाया या फिर बैंक ड्राफ्ट बनवाए, पुराने नोटों में 10,000 रुपए से ज्यादा के बिजली और पानी के बिल जिसने भी जमा कराए, वो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। सरकार ने बजट में भी अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर 1 रुपए की भी हेराफेरी या टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यानी आपने अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए हैं नोटबंदी के दौरान, तो फिर आप भी एसएमएस और ईमेल का इंतजार करिए। कभी भी आ सकता है, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है और सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। पैसा कहां से आया? मनीष कुमार हमारे संवाददाता पूरी जानकारी जुटाकर ले आए हैं। मनीष, 5 लाख से ज्यादा जिन्होंने जमा कराया उनमें से ज्यादातर को नोटिस ही कहा जाएगा, एसएमएस और ईमेल भेज दिया गया है। अब अगली बारी 3 से 5 लाख जिन्होंने जमा कराया उनकी है, तो बहुत काफी लोग हो जाएंगे ये तो। मनीष, समाजवादी पार्टी का आपका
बिल्कुल बिल्कुल मानक, और करीब 18 लाख हैं जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा जमा कराए थे। वो अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं मानक, तो वो 4,17,000 करोड़ रुपए था। तो 13 लाख लोगों को आज तक नोटिस जा चुका है SMS और ईमेल के जरिए, और कल जो है बाकी 5 लाख उनको SMS और नोटिस के जरिए उनको इंटीमेट किया जाएगा कि वो वेबसाइट पर आए और अपना जवाब दाखिल करें उस वेबसाइट पर जाके, इनकम टैक्स e-फाइलिंग जो .gov.in पर। साथ ही साथ अब अगला जो फेज होगा उसमें 3 लाख से 5 लाख जिन्होंने जमा कराए बैंक में, जो सस्पिशियस है, जो जिनका कोई अकाउंटिंग नहीं है, जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनकम टैक्स फाइलिंग का उससे मेल नहीं खाता, तब उनको नोटिस भेजने की तैयारी है SMS ईमेल के जरिए। तो इनकम टैक्स विभाग इस दिशा में लगातार बढ़ रहा। तो अगले 4 फेज आप देखेंगे, अगला 3 से 5 होगा, और उसके बाद 2 और फेज है जिनको टारगेट किया जा रहा, उनको भी नोटिस भेजने की तैयारी है, जो हमारे सोर्स CBDT के बता रहे हैं मानक। हाँ, तो वो अगले 2 फेज और कौन से हैं मनीष? वो कौन से स्लैब हैं और किनको नोटिस भेजा जाएगा? देखिए वो इसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन वो हमें जो जानकारी मिली वो लोग होंगे जिन्होंने लोन लिया है और कैश जो है लोन को चुकता करने के लिए कैश डिपॉजिट कराए हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा अगले फेजेस में, जो हमें जानकारी मिल रही है मानक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। अब देखिए, जब देश के लाखों लोगों को इस तरह से SMS और ईमेल के जरिए इनकम टैक्स से एक फरमान आएगा या नोटिस आएगा, तो आप भी सोच रहे होंगे, अगर आपने नोटबंदी के दौरान पैसे जमा कराए अपने अकाउंट में, कि कहीं आपका अकाउंट इनकम टैक्स के रडार पर तो नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे, या आपके खाते में जमा जो रकम है उस पर इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता है, कोई शक तो नहीं है इनकम टैक्स विभाग को। तो आप भी IT की वेबसाइट पर जाकर खुद ये जांच कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमारी संवाददाता साक्षी जोशी की रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे आपको इसे फाइल करना होगा। आपको वेबसाइट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गूगल में जाइए और e-फाइलिंग टाइप कर दीजिए, बिल्कुल इसी तरह से। e-फाइलिंग आपने टाइप किया, अपने आप उसका होम पेज आ जाएगा। ये देखिए, लॉगिन इनकम टैक्स e-फाइलिंग। अब आप इस पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, इस तरह का एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये वही वेबसाइट है जिस पर आपको सूचना देने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यूजर आईडी, ये देखिए यूजर आईडी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यूजर आईडी फॉर टैक्स पेई, आप टैक्स पे करते हैं तो आपका यूजर आईडी आपका जो पैन है वही होगा। तो आपका पैन, जिसमें आप डिटेल्स एक पैन की डाल देती हूं, उसके अलावा जो पासवर्ड है, अब पासवर्ड आपके पास हमेशा, अगर आप अपना इनकम टैक्स भरते आए हैं तो आपके पास एक ई-फाइलिंग पासवर्ड होता है। अगर आप ये काम सीए के जरिए कराते हैं तो आपके सीए के पास ये पासवर्ड जरूर होना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया आपको अपने सीए के जरिए ही करानी है तो वो कर देंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि अपनी पूरी सूचना जो आपको आयकर विभाग ने भेजी है वो आपको खुद देखनी है कि क्या भेजा है, तो आप अपने सीए से ये पासवर्ड मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। वरना नहीं अभी तक किया था तो और भी तरीके हैं आपको अपना ई-फाइलिंग पासवर्ड जनरेट करने के। तो ई-फाइलिंग जो पासवर्ड है यहाँ पर मैं एक डाल देती हूँ। इसके अलावा अब जब आपने पासवर्ड भर दिया, उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पर आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ आपने अपने सब डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है, जो आपका वैलिड डेट ऑफ बर्थ है, वो आप इसमें टाइप कर देंगे। अब लॉगिन करने के बाद ये पेज आपका खुलकर सामने आ जाएगा। अब इस पेज में आपको अगर वो नोटिस देखने हैं जो कि इस साल में आपको अभी तक नोटबंदी के बाद मिले हैं, यानी 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आपने अगर 5 लाख से ऊपर की राशि अपने अलग अलग खातों में जमा की है तो हो सकता है आयकर विभाग की तरफ से आपको ये सूचना के लिए एक नोटिस आया हो। जरूरी नहीं है कि आप गलत हैं, आप अगर अपनी सही जानकारी दे देंगे तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो है रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पहला स्टेप है वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो आपका जब ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ कंप्लायंस वाले सेक्शन में आप जाइए, और कंप्लायंस वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस 2016 का आपको एक नाम दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यही वो जगह है जहां पर उसके बारे में आपके पास नोटिस हो सकता आया हो। अभी जैसे ये है कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड फॉर दिस पैन, क्योंकि इस अकाउंट से 5 लाख से ऊपर तक की राशि इस समय के दौरान नहीं किसी भी खाते में जमा की गई, इसलिए ये
इस वक्त आप ये मैसेज देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है तो यहाँ पर आपको सब चीजें दिखाई देंगी, जिसमें आपको सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। आपसे उसमें रिस्पॉन्स मांगा जाएगा, रिस्पॉन्स का सेक्शन होगा, उसमें आप देंगे ये लिखकर कि आपने ये कहां से सोर्सेज आपको मिले।